इस वाले फ्रेम से पता चलता है कि कबीर एक वॉल क्रैक करने की कोशिश कर रहा है। एंड इस फ्रेम में दो कलर हैं, रेड टोन जो कि एग्रेशन को दिखाती है और ब्लू टोन अंदर की शांति को। और क्या आपने नोटिस किया कि ये जो जूनियर एनटीआर का लुक है ये बिल्कुल टाइगर की तरह है। एंड जूनियर एनटीआर भी बेस्ट रो एजेंट है जैसा कि टाइगर को माना जाता है। तो ये सब दिखाकर मेकर्स हमको एक था टाइगर का रेफरेंस दे रहे हैं जिससे कि इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। हे गाइस, वॉर 2 का ट्रेलर तो आपने देख ही लिया होगा जो कि काफी जबरदस्त है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स छुपी हुई हैं जो कि इसको और ज्यादा फंटेस्टिक बना देती हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सभी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। डिटेल नंबर 1, पहले ही फ्रेम में हमें कबीर को जख्मी दिखाया गया है और कबीर की जो आंखें इमोशंस बयां कर रही हैं वो हैं बगावत के, जिसको देखकर क्लियरली ये पता चल जाता है कि कबीर इस मूवी में कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से बागी बनेगा। डिटेल नंबर 2, ये वाले फ्रेम में हम कबीर को एक वुल्फ के साथ देखते हैं और दोनों का जो वॉकिंग स्टाइल है वो सेम है। तो इस वुल्फ को कबीर के साथ दिखाकर मेकर्स हमको ये बताना चाहते हैं कि कबीर अब रॉ की नहीं सुनता, क्योंकि भेड़िया जो होता है वो कभी भी पालतू नहीं बनता। यही रीजन है जो कबीर को भेड़िए से कंपेयर किया जा रहा है। अब कबीर जो है वो रॉ का पालतू नहीं रहा, वो अपने डिसीजन खुद लेगा, जो कि हमको वुल्फ के नेचर में भी देखने को मिलता है। डिटेल नंबर 3, यहाँ हम कुछ फ्रेम देखते हैं जिसमें कबीर के पास्ट को दिखाया जाता है कि वो कौन था और उसने क्या क्या किया है, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गया है। तो ये सब दिखाने का रीजन यही है कि ऑडियंस को कबीर के साथ कनेक्ट किया जाए ताकि वो भी रिलेट कर पाए कि बंदे ने कितनी बड़ी चोट खाई है जिसका बदला ये ले रहा है। डिटेल नंबर 4, यहाँ हम एक फ्रेम में देखते हैं कि कबीर एक गिलास पे हाथ मारता है और वो काफी एग्रेसिव है। एंड इस फ्रेम में लेफ्ट साइड में रेड लाइट दिखाई जाती है जो कि डेविल साइड को सिग्निफाई कर रही है। वहीं राइट साइड में ब्लू टोन है जो कि कैरेक्टर की काल्मनेस को दिखाती है और ये गिलास पे हाथ मारना जो कि एक इनविजिबल वॉरियर का सिंबल है। बेसिकली गिलास पे हाथ मारकर कैरेक्टर वो वाली वॉल को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है जिसके टूटने से सच सामने आएगा। लिटरली गाइस, बहुत ज्यादा अमेजिंग डिटेल थी इस सीन में। डिटेल नंबर 5, अब ये वाला जो सीन है जिसमें कबीर और वुल्फ एक दूसरे की तरफ आई कांटेक्ट कर रहे हैं, इससे हमको ये पता चलता है कि ये कोई वुल्फ नहीं है, ये तो कबीर का ही रिफ्लेक्शन है जो कि बता रहा है कि कबीर में अब इंसानियत नहीं बची, वो एक खतरनाक एनिमल बन चुका है। डिटेल नंबर 6, इस वाले फ्रेम में हम जूनियर एनटीआर को देखते हैं जिसकी बैक साइड दिखाई जाती है और क्लीन ओशियन है। इस फ्रेम से हमें यह पता चल जाता है कि इस बंदे का जो मिशन है वो बिल्कुल क्लियर है। सीन का सनसेट हमको ये बताता है कि कबीर का युग अब खत्म होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। एंड जूनियर का जो कैरेक्टर है इसका मकसद सिर्फ कबीर को रोकना ही रहेगा, ये सही गलत नहीं देखेगा, क्योंकि इसके फ्रेम और डायलॉग से यही समझ में आ रहा है। डिटेल नंबर 7, यहाँ हम जूनियर एनटीआर को देखते हैं फाइट करते हुए एंड बैकग्राउंड में जो लाइटिंग है वो ग्रीन है जो कि सीधा ग्रीन सिग्नल का सिंबॉलिक रेफरेंस है कि अब जूनियर एनटीआर को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, अब वो कुछ भी कर सकता है, बस उसको अपना मिशन पूरा करना है। डिटेल नंबर 8, यहाँ हमको कबीर के कुछ विजुअल्स दिखाए जाते हैं जिसमें कबीर बोल रहा है कि वो अपनी रिलेशनशिप और अपने दोस्तों को भूल गया है एंड वो एक नए रास्ते पर चला गया है और ज्यादा खतरनाक बन चुका है। लेकिन वहीं हमको आगे पता चल जाता है कि वो रॉ के तो अगेंस्ट हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत के हित में रहेगा। यही रीजन होगा कि वो सबकी नजरों में बागी रहेगा। लेकिन वहीं जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर है वो अपना मिशन पूरा करने के लिए सारी हदें पार कर देगा। वो अच्छा बुरा और सही गलत कुछ नहीं देखेगा, इसीलिए हमें इन दोनों की टकरार देखने को मिलेगी। डिटेल नंबर 9, अब ये वाला जो सीन है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ कबीर और एनटीआर को एक ही लोकेशन पे दिखाया गया है। ये जो रेड बैकग्राउंड है ये दोनों के एग्रेशन को बता रहा है, प्लस एक ही लोकेशन, एक ही जैसी वॉक और एक ही जैसा सीन, ये फ्रेम दोनों को जोड़ता है एक ही मिशन से और ये दिखाने की कोशिश करता है कि बेशक रास्ते अलग हैं लेकिन पाथ एक ही है। प्लस इस फ्रेम में हमें ये भी देखने को मिलता है कि अब जो कबीर का एग्रेशन है वो ज्यादा बढ़ चुका है एंड उसके अंदर की जो कामनेस थी वो खत्म हो चुकी है। ये पूरी रेड टोन उसके एग्रेशन को ही सिग्निफाई करती है। डिटेल नंबर 10, आगे के सीन्स में हम देखते हैं कि कभी एनटीआर कबीर के पीछे है, कभी कबीर एनटीआर के, जिससे हमको मूवी में दिखाए जाने वाले सस्पेंस के बारे में पता चलता है। कभी किसी की आइडियोलॉजी को सही दिखाया जाएगा, कभी किसी की। ये सब दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि दर्शकों के अंदर इंटेंस कियोस पैदा हो। और जो ट्रेलर में तीसरा कैरेक्टर कियारा का दिखाया गया है
वो सारे डॉट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। एंड कियारा का ही कैरेक्टर ऐसा होगा जो कि सिर्फ राइट डिसीजन लेगा और ईमानदारी से काम करेगा। डिटेल नंबर 11, फाइनली हमको ये वाला फ्रेम देखने को मिलता है जो कि बहुत कुछ कह रहा है। जूनियर एनटीआर और कबीर आमने सामने, जिसमें जूनियर एनटीआर का जो फेस है वो थोड़ा ऊपर है, जो कि फोर शेडो कर रहा है कि जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर है वो कबीर पर भारी पड़ेगा। एंड दोनों ही एक दूसरे से आई कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इमोशंस अलग अलग हैं। यहाँ एनटीआर की आंखों में हमें एग्रेशन देखने को मिलता है, लेकिन कबीर की आंखों में शांति है। और इस तरह से कबीर का एनटीआर को देखना यही बताता है कि कबीर कुछ गलत नहीं कर रहा, इसीलिए हमें कबीर की आंखों से फियरलेस इमोशंस देखने को मिलते हैं। डिटेल नंबर 12, आगे हमें एक सीन में देखने को मिलता है जिसमें कबीर बहुत सारी तलवारों का वार रोक रहा है। तो बेसिकली ये फ्रेम हमको यही बता रहा है कि यहाँ कबीर सिर्फ एक चीज से ही डील नहीं कर रहा, उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और वो 1 वर्सेस ऑल है। देन फिर हमको आगे कर्नल लूथर दिखाए जाते हैं जो कि एनटीआर से कह रहे हैं कि कबीर भी एक सोल्जर है और तुम भी, एंड यही वॉर है, जिससे मूवी का प्लॉट क्लियर हो जाता है। इसमें हमें सही गलत देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही सही और दोनों ही गलत देखने को मिलेंगे। इन दोनों के लिए सिर्फ अपना अपना ही मिशन मायने रखेगा, ये दोनों अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से ही सही होंगे। तो यही थी इस ट्रेलर में दिखाई जाने वाली कुछ डिटेल्स जो कि मैंने नोटिस की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।